हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ की कटिंग की थी, जिसमें कि फर्मा कटिंग हमने की थी और उसके बाद अस्तर भी उसका कट कर लिया था। फर्मा रख के मार्जिन के साथ हमने अस्तर वाले फैब्रिक को कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने उस फैब्रिक को कट करे हुए फैब्रिक को प्रेस करने के बाद मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। और इसमें मार्जिन हमने ऑलरेडी रख लिया था उसमें फैब्रिक पे, तो अब हमें यहाँ मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ इट इज़ हमने इसको फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर लेना है। तो ये मैंने दोनों फैब्रिक को इकट्ठे रख लिया है और उसके ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक रख के इसको कट करना है। तो जितने भी पार्ट हैं मैं इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखकर अलग इनको कट कर लूँगी। अब इसके बाद हमने दोनों फैब्रिक को चारों तरफ से इसमें हमने एक कच्ची सिलाई लगानी है और उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमने फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। तो ये मैंने चारों तरफ से इसको हम सिल लेंगे और पिन मैंने लगाया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो ये करने के बाद बैक वाले पार्ट को भी हमने मेन फैब्रिक के साथ रख के कट कर लेना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर एक एक पॉइंट मैंने इसमें दिखाया है कि किस तरीके से करना है। तो चाहे तो आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से कट करने के बाद इसमें पिन लगा ली और पिन लगाने के बाद मैं सेम जैसे मैंने फ्रंट वाला फैब्रिक किया था ना, उसकी चारों तरफ हमने कच्ची सिलाई की थी, सेम इसको भी हमने चारों तरफ से कच्ची सिलाई कर दी है और इसमें फिनिशिंग हमने दे देनी है। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट वाले पार्ट मतलब लगभग सारे ही पार्टों पे हमने अस्तर को जोड़ लिया है। अभी जो फ्रंट वाला शोल्डर वाला पार्ट है ना, शोल्डर टू वेस्ट जो कटिंग हमने दी है, इसको हमने 1/2 इंच के मार्जिन के साथ स्टिच कर देना है। तो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन इसमें लिया था। तो आपने जितना भी मार्जिन लिया है ना, चाहे आपने 0.25 जितना लिया है तो उतना मार्जिन आप रखें। मेरा 1/2 इंच का मार्जिन मैंने लेके इसमें कटिंग की थी, तो मैं 1/2 इंच के मार्जिन पर ही इसमें स्टिचिंग दे रही हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे राउंड आया वहाँ पर एक मैंने कट लगा दिया, ताकि जहाँ पर ये फोल्ड राउंड जाएगा तो वहाँ पर हमारा झोल ना आए। इस तरीके से एक छोटा सा मैंने कट लगा दिया था। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटे छोटे से कट दे देने हैं। जो भी राउंड वाला एरिया है ना, वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट देने हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद अब ये पिलो के साथ मैं इसको प्रेस कर लूँगी। तो इस तरीके से जो जॉइंट वाला पार्ट है उनको हमने इस तरीके से प्रेस लगा लेनी है। ये हमारा बैक साइड है और अब हम इसको फ्रंट साइड, जो फ्रंट वाला साइड है ना, वहाँ से भी प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस करके आप फिनिशिंग दे के अगर इसको स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग इसमें बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, मैंने प्रेस करके इस तरीके से बिठा लिया है। तो अब हम इसके बाद इसके स्लीव वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड हमारा फोल्ड साइड है और एक साइड ओपन साइड है। तो इस तरीके से हमने ये अस्तर वाला फैब्रिक ले लिया है और यहाँ से हमने तो स्लीव की लेंथ ले ली। तो जितनी भी हमें स्लीव की लेंथ रखनी है अपने अकॉर्डिंग, तो जैसे यहाँ पे मैंने 10 इंच स्लीव रखा है तो यहाँ 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी
हाफ इंच में दोनों तरफ से सिलाई का हमने एक्स्ट्रा ले लिया। और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाने के बाद एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से फ्रेंड हम बाजू की गोलाई हम ले लेंगे, जितना भी हमारा आर्म होल पे बाजू पे जो गोलाई आती है, यानी कि मेरा 10 इंच था तो यहाँ पे मैंने 5 इंच लेते हुए और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रख लिया। अब यहाँ से आप निशान एक लाइन ड्रॉ कर लें बाइसेप का। जब भी आप मेज़रमेंट लें तो बाइसेप का निशान ज़रूर लें, यानी कि आर्म होल से थोड़ा पहले बाइसेप का निशान लें। और यहाँ पर जैसे 13 इंच का बाइसेप था तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की, लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला है, 1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसका। और इस तरीके से हमने आर्म होल को शेप दे दी। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने ये बनाना है और यहाँ पर ये हमने एक पट्टी ली है जो कि हम फ्रंट साइड से लगाएंगे। तो अब हम इसके साथ रख के इसे कट कर लेंगे। ये कट हमने कर लिया था इसके ऊपर रख के। जितना भी हम पे मेन फैब्रिक थोड़ा कम था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कम करा है। तो इसको हमने चारों तरफ से इसमें एक स्टिचिंग दे दी है। दोनों फैब्रिक को हम जोड़ लेंगे आपस में। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है ना उसको भी हम कट कर लेंगे। तो दोनों फैब्रिक मैंने जोड़ लिए हैं और वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर ली ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एक ही चीज़ को 2 बार देखते हुए, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों फैब्रिक हमने अस्तर का और मेन फैब्रिक जोड़ लिया। अब ये जो पट्टी है ना नीचे वाली जो हम लगाएंगे, इस पट्टी पे भी हमने फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को और पट्टी को एक साथ में रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हमने एक सिलाई लगाने के बाद इसमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को अस्तर वाले फैब्रिक की तरफ को अटैच करके, मतलब इसको इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच और लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा टॉप स्टिच भी लग चुका है। अब हमने इसको फैब्रिक को जमाते हुए जो हमारा मेन फैब्रिक इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एक लाइन जितना हमने मेन फैब्रिक बाहर को दिखाया है ताकि अगर जब ये फोल्ड होगा ना तो हमारा अस्तर बिल्कुल भी ना दिखे। और यहाँ से भी हमने सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसको प्रेस लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। हम सिर्फ उतना ही फैब्रिक रखेंगे जितना हमें स्टिच करना है। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम इसके साथ इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले अस्तर वाले फैब्रिक के साथ हम इसे अटैच करेंगे। और अब ये हमने अटैच कर लिया अस्तर वाला फैब्रिक। अब हम इसके ऊपर इस पट्टी को इस तरीके से जमाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। बिल्कुल ही किनारे किनारे पे हमने इसमें सिलाई दी है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। स्लीव, दोनों स्लीव हमने रेडी कर लिए थे। और ये देखिए बैक साइड है और बैक साइड में जो भी एक्स्ट्रा धागा है वो हमने कट कर लिया है। और इस तरीके से फ्रंट और बैक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप देखिए किस तरीके से बैक साइड में भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा काम हुआ है। अब जो हमने ये फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर लिया था ना, इसको अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। तो कैनवास के साथ हम इसका नेक कट करेंगे, यानी कि पेपर फ्यूजिंग के साथ। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके पेन की मदद से इस तरीके से कैनवास के ऊपर रख के इसमें हमने जो भी हमारा नेक का डिज़ाइन है वही हमने इसमें ड्रॉ कर लिया है। और ड्रॉ करने के बाद इसको हटा लेंगे। और इसमें हमें जितना भी चौड़ी पट्टी लेनी है ना नेक के लिए, चाहे 1 इंच 1.25 इंच, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें निशान लगा लें इस तरीके से। तो मैंने लगभग इसमें 1.25 इंच की पट्टी ली है। तो ये मैंने करने के बाद इसे इस तरीके से कट कर ली। तो ये अब इसे हमने अस्तर के साथ रखते हुए प्रेस से चिपका लेना है और इसको कट कर लेते हैं। और फिर कट के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे।
नेक के साथ। जो अस्तर वाला पार्ट है इसे फोल्ड करके हमने जमा लिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक यानी कि जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसके साथ रखते हुए इस तरीके से पिन लगा लें। और अब इसके बाद हम जो नेक वाला पार्ट है नेक का उसी तरीके से हम इसमें कट स्टिच देंगे। और स्टिच देने के बाद ये हमने इसको कट कर लिया और यहाँ पे हमने कट दे देना है। जहाँ पर भी राउंड वाला पार्ट है वहाँ कट देना है। तो इसके बाद कट देने के बाद हमने इसे प्रेस से जमा लिया। तो ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है और इसका बैक साइड है। तो अब चलिए अब इसी तरीके से हम जो इसका बैक पार्ट था उसमें भी हमने नेक को कट कर लिया था इसी तरीके से। तो इस नेक को हमने अटैच कर लेना है बैक पार्ट पे। तो ये हमने रखते हुए इसके ऊपर जोड़ लिया नेक को और एक स्टिच हमने इसमें और दे दी है। स्टिच देने के बाद हमने इसमें कट लगा के प्रेस से फिर जमा लिया। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पार्टों को रेडी कर लिया था। ये मेरे दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब इसके बाद इसमें साइड पट्टी यानी कि जो हुक आई वाली पट्टी होती है ना वो भी मैंने लगा के रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए पट्टी है, इस पट्टी को हम जोड़ लेंगे। ये आई वाली पट्टी है। तो इस तरीके से रखते हुए इसको हमने जॉइंट कर लेना है। फोल्ड पट्टी मैंने इसमें लगा ली थी, जो हुक वाले साइड में होते हैं ना फोल्ड पट्टी, वो मैंने लगा ली थी। ये आई वाले साइड की पट्टी है। तो इसको इस तरीके से रखते हुए जमा लिया है। तो एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है। अब यहाँ से हमने इसको फिनिशिंग देते हुए अभी जो ये डार्ट वाला पार्ट है वो हमने यानी कि जो बैक पार्ट है ना उसमें अभी हमने डार्ट दे दिया। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। तो दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। तो ये इसको इस तरीके से रख के अब हमने दोनों जो फ्रंट और बैक वाले पार्ट है इनको हमने इनका शोल्डर जोड़ लेना है। तो शोल्डर को कुछ इस तरीके से रखते हुए जोड़ना है, यानी बैक वाले पार्ट को ओपन करके और उसमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए जोड़ लें। तो इस तरीके से जमा के रखा है मैंने उसको। एक लाइन जितना मैंने थोड़ा नेक से कम रखा था क्योंकि यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे ना तो इस तरीके से लुक आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ने के बाद लुक आया है मेरा। तो ये जोड़ने के बाद फ्रेंड अब हम इसमें जो हमने बाजू तैयार करके रखी थी ना स्लीव वो भी जोड़ लेंगे इस तरीके से। और स्लीव जोड़ने के बाद इसको हम दोनों तरफ से स्लीव जोड़ने के बाद मैंने इसमें पक्का भी कर लिया था। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से जो हमारा मेजरमेंट है वो लगा के यानी कि जो हमारी सिलाई है ना नाप की वो रखने के बाद कुछ इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया। तो ये हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से रेडी हो गया है और इसका तुरपाई करने के बाद फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये ब्लाउज़ स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा और इसकी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।